हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी विदेश में 10th क्लास के उर्दू के किताब से चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है हम नौजवान हैं। ये जो चैप्टर है एक नज्म है, कविता है। ये चैप्टर एक नज्म है, कविता जो कि नौजवानों के ऊपर लिखी गई। इस कविता में यही बताया गया कि नौजवान जो है कैसे सोचते हैं, कैसे नौजवानों को सोच के विचार के बारे में इस कविता में बताई गई है। एक देश जो है उसकी प्रगति नौजवानों को जैसे होगी, जितना ही नौजवान पढ़े लिखे रहेंगे उतना ही ज्यादा देश की प्रगति होगी। जितना ही देश के लिए कुछ करेंगे, कुछ बनेंगे, देश धीरे धीरे जो विकसित होगा, तरक्की होगा। इस नज्म, इस कविता में पूरी डिस्कशन जो है, पूरी चर्चा जो है सिर्फ और सिर्फ नौजवानों के ऊपर की गई है। और ध्यान रहे इस चैप्टर के जो लेखक है परवेज शाहदी, इस नज्म यानी कविता के लिखना परवेज शाहदी। परवेज शाहदी एक बार कलकत्ता गए थे, वहां पर नौजवानों का जुलूस निकला था। तो उसी जुलूस में पहली बार परवेज शाहदी जो है ये नज्म यानी कि कविता पढ़ी थी। तो ये हम नौजवान है नाम का जो नज्म है, जो लेखक है वो परवेज शाहदी का पढ़े थे। जब कलकत्ता गए थे वहां पर नौजवानों का जुलूस निकला था, तो वहां पर पहली बार परवेज शाहदी ये नज्म यानी कि कविता पढ़े थे। तो वैसे मैं इस नज्म को पढ़कर इसका मतलब बताऊंगा। उससे पहले परवेज शाहदी लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही देता है, इसीलिए इनके बारे में जानना जरूरी तो ही जानते हैं। परवेज शाहदी का पूरा नाम वो सैयद इकराम हुसैन, और ये अपने शेर व शायरी के लास्ट लाइन में जो है पहले जो नाम यूज करते थे वो इकराम यूज करते थे। शुरू में परवेज शाहदी अपना तखल्लुस लास्ट टाइम में जो नाम यूज करते थे इकराम नाम यूज करते थे, यानी कि पहले तखल्लुस क्या था, इकराम था। लेकिन फिर बाद में जो है परवेज शाहदी अपना तखल्लुस चेंज कर दिए और परवेज लगाना शुरू कर दिए। यानी बाद में परवेज शाहदी जो है अपने शेर व शायरी के लास्ट लाइन में इकराम नाम न लगाकर तखल्लुस यूज किया परवेज का, ठीक है। और लास्ट टाइम में परवेज यूज किया, तखल्लुस यूज हो गया, इसीलिए इनका बाद में जो है तखल्लुस परवेज हो गया। और भले ही इनका नाम सैयद इकराम हुसैन था, लेकिन फेमस मशहूर जो हुए परवेज शाहदी के नाम से, क्योंकि इनका तखल्लुस था परवेज, ये याद रखिएगा। इनके वालिद, इनके पिताजी का नाम सैयद अहमद हुसैन है, जो कि एक शायर थे। पैदाइश की बात हो गई इनकी 30 सितंबर 1910 पटना में मदरसा निजामिया में उर्दू, फारसी और अरबी की तालीम हासिल की। मदरसा निजामिया में परवेज शाहदी उर्दू, फारसी और अरबी तीनों की तालीम हासिल की। उसके बाद परवेज ने 1925 ईस्वी में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पास करके पटना चले आए। परवेज शाहदी वो मैट्रिक पास करने के लिए कलकत्ता गए थे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उन्होंने 1925 ईस्वी में मैट्रिक पास कर लिया और फिर वो पटना चले आए, क्योंकि उनका पैदाइश पटना में थी, लोधी कटरा, पटना के लोधी कटरा में। फिर वो पटना चले आए और पटना यूनिवर्सिटी से 1930 ईस्वी में ऑनर्स और 1934 ईस्वी में उर्दू में एमए और 1935 ईस्वी में फारसी में एमए किया, और उसी साल कोलकाता फिर वापस चले गए। वो पटना यूनिवर्सिटी में ऑनर्स और 2 एमए करके फिर उसी साल जो है 1935 में कलकत्ता वापस चले गए। जब वो कलकत्ता वापस गए तो चंद दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल भी हुए थे, स्कूल के इंस्पेक्टर बने थे। और आखिरकार 1947 ईस्वी में वो सुरेंद्र नाथ कॉलेज कोलकाता में उर्दू के लेक्चरर बहाल हुए। और लास्ट में जब वो जॉब किए थे वो उर्दू के लेक्चरर का ही जॉब किए थे। 1947 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ कॉलेज कोलकाता में उर्दू का लेक्चरर का जॉब मिल गया, तो वहां पर जॉब करने लगे, मुलाजमत करने लगे। आगे बढ़िए 1958 ईस्वी में परवेज शाहदी शोबे उर्दू कलकत्ता यूनिवर्सिटी से वापस हो गए। 1958 में परवेज शाहदी शोबे उर्दू कलकत्ता यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट से वो काम कर रहे थे। और उसके बाद फिर उनकी जो शादी हुई, उसी वक्त उनकी शादी तालीम याफ्ता फजीलतुन्निसा बेगम से हुई। पढ़ी लिखी लड़की थी ये फजीलतुन्निसा बेगम। तो जब वो डिपार्टमेंट में थे, उर्दू डिपार्टमेंट में, वो शादी तालीम याफ्ता पढ़ी लिखी लड़की जो थे फजीलतुन्निसा बेगम, उनसे हो गई। परवेज शाहदी पहला शेर 8 साल की उम्र में कहा। जब वो 8 साल के थे तो सबसे पहला उन्होंने शेर लिखा था। उनके शायरी मजमूए किताब का नाम, 2 किताब का नाम आपके बुक में है, रक्स हयात, तसनीफ हयात, रक्स हयात और तसनीफ हयात। आखिर में परवेज शाहदी का इंतकाल 5 मई 1968 ईस्वी में कसरत नूसी की वजह से हुई। कसरत नूसी यानी कि ज्यादा शराब पीने की वजह से इनकी मौत हो गई। तो ये बहुत शराब पीते थे। 1968 5 मई 68 में इनकी शराब नोशी से मौत हो गई। अब मैं इस नज्म के इसका मतलब समझते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए नज्म सुनते हैं। शुरू में लिखे, हम नौजवान हैं जाने बहारा वर्ज़े खैरा,
बादाम कारवा है, जामो सुबह की कैफो नमू रेतका है, हम आतिश गुल की रग से कर दी चिंगारियां हैं, हम नौजवान हैं। हम नौजवान हैं, यहाँ बोला जा रहा है कि हम नौजवान हैं, जाने बहार है, यानी कि बहारों में जान हमारी वजह से आती है। हम जहां भी जाते हैं वहां का बंजर खत्म हो जाता है, पतझड़ का मौसम खत्म हो जाता है और वहां पर चारों तरफ गुलशन छा जाती है, हरियाली छा जाती है। और गुलशन में जो शादाबी है वो हमारी वजह से आती है। और एक फूल में जिस तरह चिंगारी होती है, बिल्कुल उसी तरह हमारे अंदर भी एक चिंगारी है। हमारे देश में कुछ करने बनने की एक चिंगारी है। मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरे अंदर कुछ बनने की चाहत है। वह हूँ दफातर ये दर्स गाह या कारखाने, जज्बात की आफकार की हूँ आशियाने, सब्जे के मसनद काले धुएं के शामियाने, सुनकर सराय साग जवानी सब माँ खवा है, हम नौजवान हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है चाहे वो दफ्तर क्यों ना हो, चाहे वो फैक्ट्री क्यों ना हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज क्यों ना हो, चाहे वो लिखने पढ़ने की बात क्यों ना हो या फिर सोचने की बात क्यों ना हो, कोई बिल्डिंग क्यों ना हो, अपना घर क्यों ना हो, आसमान क्यों ना हो, जमीन क्यों ना हो, चारों तरफ जो है वो नौजवान ही देखने को मिलते हैं। भीगियां से फिर क्या कोई हक मानती है, तस्कीनो जो उजामो हक मानती है, बस में जवानी में हाय में हक मानती है, बारूद बनकर किसको डराती है, ये दुनिया है, हम नौजवान हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस दुनिया में जितने भी खूबसूरती है वो नौजवानों की वजह से है। ये जो दुनिया है वो नौजवानों से कुछ मांगती है। क्या मांगती है वो दुनिया से? क्या मांगती है बताइए? आए नौजवानों, इस दुनिया में जितनी परेशानियां हैं तुम उसको दूर करो। ये जो दुनिया है वो नौजवानों को बारूद मल कर डराती है कि दुनिया में जितने भी परेशानियां उसको दूर करो और इस दुनिया को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाओ। तुम जहां जिस जगह पर जाओ उस जगह को खूबसूरत बना डालो। इस जगह पर जितने भी लोगों के बीच प्रॉब्लम है, परेशानी है, उसको दूर करो। सोली गजब का रहते हैं कल्बो जिगर में, सांसें हमारी सूरज की किरणें शौक जहर में, सुराख कर दे जुल्मत कदों की दीवार उधर में, सोच दलों से अपनी निगाहें आतिश फिजा है, हम नौजवान। यहाँ पर जो है नौजवान कह रहे हैं, नौजवान बोल रहे हैं कि हमारे अंदर जो है, हमारे जिगर के अंदर एक अजीब तरह का शोला है जो कि आग की तरह जल रहा है। और शुभ दिन के शौक में, यानी कि अच्छे दिनों के इंतजार में, शुभ के शौक में जो है हमारी जो सांसें हैं किरण सूरज की किरण की तरह गर्म हो गई है। इसी तरह हमारी सांसें जो शुभ दिन की शौक में गर्म हो गई। हम वो है जो जुल्मत के दीवारों में भी सुराख कर सकते हैं। हमारे अंदर जो एक तरह से आग लगी हुई है कुछ बनने की। और ये जो आग है हमारी आंख पर जो है साफ साफ दिखा है। हमारी आंखें जो है ज्वालामुखी बन चुकी है। तो यहाँ पर इस बंद में जो है परवेश शादी नौजवानों के अंदर का आग दिखा रहे हैं, यानी कि नौजवानों के अंदर जो कुछ करने की, कुछ बनने की आग है। बाग निशात हुस्न मोहब्बत लेकर रहेंगे, सुबह तबस्सुम शाम मुसरत लेकर रहेंगे, जो छीन गई है वो अपनी जन्नत लेकर रहेंगे, बेकार पर हम बूढ़े जहन्नम के पासवान हैं, हम नौजवान हैं। वो बाग जो हमसे छीन गई है वो हम लेकर रहेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है वो हुस्न मोहब्बत हम लेकर रहेंगे, सुबह भी लेकर रहेंगे, शाम भी लेकर भी रहेंगे। जो जन्नत हमसे छीन गई है वो भी हम लेकर रहेंगे, चाहे वो जन्नत का हिफाजत करने वाला ही हमसे कितना ही नाराज क्यों ना, हम वो जन्नत वापस लेकर रहेंगे। जो चीजें हमसे छीन गई थी वो वापस लेकर रहेंगे, हम नौजवान, यानी कि हम लोग जो है नौजवान हैं। यहाँ पर जो आप लोगों का ये कविता, ये नज्म जो है कंप्लीट होता है। इसको बार बार सुनिए, नज्म को आगे रख के बार बार सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। 2 बार सुनिए, समझ में आ जाएगा, एग्जाम में अच्छा लिख के आएंगे। बस आप देख लीजिएगा। इसको शेयर वर्क कीजिए और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसको बार बार सुनिए, बेल आइकन को ऑल पे दबाइएगा। ऑल पे दबाने के बाद ही जो है वो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती है, बस बजा कर छोड़ दीजिए और आप पास हो जाइए अच्छे नंबरों से। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।